अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो खैर करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और खैर से जो है बारिशें रुक गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि बस ये कपड़े वगैरह धोने, फिर 3-4 दिन में अच्छे खासी जो है कपड़े हो जाते हैं। हाँ, कपड़े ज़्यादा हो गए थे हाँ, बहुत। तो फिर ये कि मैंने लगा ली थी मशीन और धूप भी जो है बड़ी ज़बरदस्त जो है निकल गई थी। तो कपड़े भी खैर से जो है मैंने धो लिए थे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि रात तक तो बहुत तेज़ बारिश वगैरह हो रही थी। फिर ये सुबह देखें कैसे रोड भी जो है ड्राई हो गए हैं और धूप भी बहुत तेज़ निकल गई थी। तो इसलिए मैंने जो है इसका मौके से फ़ायदा उठाया क्योंकि और उसके बाद जो है आयशा भी मेरे साथ लग गई थी काम में और हम लोग जो है मिलके फिर सफाई वगैरह कर रहे थे। जैसे कि आपने देखा मैंने कुकिंग की थी और आज मैंने दोबारा कुकिंग की थी, वो भी मैंने आज दाल बनाई। मामा बस मुझे हिसाब बता रही थी और मैं बस दाल के खुद बनाई थी। और ये कि दाल जो है मैं दाल चढ़ा रही थी तो कहने लगी आयशा के मम्मा जो है ना मुझे दाल सिखाएं बनाना, मुझे दाल बनानी है। मैंने कहा चलो सही है, फिर ये कि तुम जो है ना दाल बना लो और बाकी जो है काम हम लोग देख लेते हैं मिलके। तो यहाँ पे जो है ना मैं मूंग मसूर की दाल बना रही थी, अचारी दाल। तो बहुत मज़े की बनती है अचारी दाल। तो यहाँ पे मैंने मूंग और मसूर की दाल ले ली थी और आज था एक कप ली थी। हाँ। और आज जो है हमारा कुछ प्लान था कि कुछ अलग करें, लेकिन ये कि काम घर के इतने सारे हमने फैला लिए थे और इस दिन तो बहुत इसलिए जो ज़्यादा है काम थे। हाँ, फिर ये कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दाल दिखाई थी, पैकेट वाली जो दाल है इसमें बिल्कुल भी कोई कंकरियाँ वगैरह नहीं होती, बिल्कुल ये साफ़ दाल होती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लहसुन अदरक कूट रही थी और मुझे ना बनाने कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हाँ तो मैंने कहा आयशा अब तुम्हें बनाना है ना तो सारी चीज़ें तुमने खुद करनी है ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि तुमने कैसे दाल को जो है चढ़ाना है। मैंने खुद ही करे ना ताकि पता तो चले कि हमने दाल बनाई है। क्योंकि दाल जो है ना सबकी फेवरेट होती है और सबका दिल करता है दाल चावल, तो किसका फेवरेट नहीं होता। तो आयशा कहने लगी मम्मा कभी आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं ना तो फिर ये कि मैं जो है ना दाल वगैरह चढ़ा लूँगी। तो मैंने कहा तुम्हें तबीयत की फ़िक्र है, ये नहीं कि मैं कहीं गई हुई हूँ या कुछ भी है। तो खैर यहाँ पे जो है ना इससे सिंपली नमक डाल दिया था, मैं इसे मसाले बताती जा रही थी और ये मसाले जो है डालती जा रही थी। और अब मुझे याद भी है क्या क्या मैंने टीस्पून के हिसाब से डाले थे मैंने। हाँ और साथ में जो है यहाँ पे अचारी जो है मसाला वो मैंने 1 टेबल स्पून इसको कहा था कि वो भी डाल दो, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का तो बस फिर यहाँ पे जो है इससे सारे सामान डाल दिए थे, साथ में टमाटर और हरी मिर्चें भी इसने डाली थी। हाँ, ये क्योंकि हमने मसाले वाली जो है ना अचारी दाल बना रही थी आज ना। तो फिर ये कि यहाँ पे इसने दाल चढ़ाई थी, फिर हमने मिलके जो है सफाइयाँ करी थी क्योंकि आज जो है 7 मुहर्रम था इसलिए। और ये कि वीडियो और नेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है ना, तो इसलिए हम जो वीडियो डाल रहे हैं ये 7 मुहर्रम की वीडियो है। और उस दिन हम लोगों ने क्या किया कैसा दिन गुजरा, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो है ना यहाँ पे हर साल यहाँ से हमारी गली के पास से जो है ना अलम गुज़रता है तो सब देखते हैं, सब दिख जाता है सबको। तो मैंने सोचा आप लोगों को जो है ना दिखाऊं अलम कि हमारे यहाँ से कैसा गुज़रता है, वो भी आप लोगों को मतलब ना नया नया अलम आता है, इस बार भी कुछ अलग ही आया था। तो खैर जब से हम छोटे से थे ना जब से, और मैं तो मेरा बचपन यहीं पे ही गुजरा है, शादी भी यहीं हुई है क्योंकि मेरा जो मेका है वो सामने ही, यानी मेरा ससुराल और मेका आमने सामने है। तो खैर जो है ना मेरी ज़िंदगी तो यहीं गुजर गई और इसी मोहल्ले में यहीं पे पले और बड़े और यहीं पे शादी हो गई। तो मामा ने कुछ नया सोचा था कि मीठा भी बनाया जाए और और मैंने करता है तो मेरा दिल कर रहा था कि यार हर जगह जो है ना शरबत वगैरह बंटते हैं तो दिल करता है यार शरबत पीने का। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज शरबत भी बनाते हैं। और दिल जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ होती है, अगर हलीम का दौर चल रहा होता है तो फिर हलीम खाने का दिल करता है, या अगर जैसे कूंडे आ गए, जैसे रजब का महीना आता है तो कूंडे वगैरह बनते हैं तो हमारा भी दिल करता है, तो सीज़न वाइज चीज़ें खाने का दिल करता है। तो शरबत देख के ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मैंने सोचा चलो यार फिर आज जो है ना शरबत बनाते हैं जेली वाला स्ट्रॉबेरी में। तो बस यहाँ पे जो है ना उसके लिए मैं जेलियाँ बना रही थी और साथ में जो है ना यहाँ पे मैं शीरा बना रही थी, क्योंकि मैं शीरा बना के जो है ना उसमें शक्कर डालती हूँ, ऐसे नहीं डालती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और एक इस तरह से आप शीरा बना के डालोगे ना, घर जो है ना
ना शरबत वरबत बनते नहीं है, आज बहुत क्रेविंग हो रही थी तो फिर मामा ने बोला चलो वो बनाते देख के हैं। फिर दिल करता है ना, क्योंकि जब अलम वगैरह आया था ना तो लोग घरों से शरबत वगैरह बांट रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैंने कहा यार चलो यार क्या कहते हैं शरबत बनाते हैं। और यहाँ पे जो है ना आयशा सफाई कर रही थी और इसे आइडिया भी नहीं हुआ कि ना लाइट चली गई और वैक्यूम बंद हो गया। हाँ मुझे आइडिया भी नहीं था, और मैं सफाई में बहुत ज्यादा मतलब वो हूँ कि बिल्कुल भी मुझे गंदी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, कि घर अगर थोड़ा सा भी गंदा हो जाए तो ना। बस ये कि यहाँ पे इसने फाइनली चादर वादर बिछा दी थी, और चादरें भी हम लोगों ने चेंज की थी क्योंकि हम लोग कपड़े वगैरह धो रहे थे ना, तो इसलिए काफ़ी जो है और मामा सामान मेरी हेल्प कर रही थी, और मामा ये चादर वगैरह सही कर रही थी, बिछवा रही थी मेरे साथ। ये चादरें वादरें भी चेंज कर ली थी। और ये कि जब एक दफ़ा मशीन लग जाए ना फिर सारी चादरें वगैरह देखने में आ जाती हैं, फिर हम लोग जो है सारी चीज़ें वगैरह धो लेते हैं आराम से। तो बस ये कि हमारे एक कमरा भी साफ़ हो गया था, दूसरा वाला भी हो गया था, और बच्चे जो हैं खूब एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे जो है दाल हो गई थी हमारी, साथ में हम लोग लगा रहे थे इस पर घोटा, और यहाँ पे देखिए चावल भी दम होने वाले थे। और आपको पता है मैं दाल तो चढ़ा के चले गई, पीछे से मामा गोटे लगा रही थी। हाँ तो बस ये कि दाल चावल भी हमारे रेडी हो गए थे, साथ साथ काम भी हो रहा था और मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि सब मिलकर जब काम करते हैं ना तो फिर ये कि बहुत अच्छे से जो है सारे काम हो जाते हैं। और अभी ये के कपड़े भी धुल गए थे तो वो भी छत पे डालने थे। आयशा ने दाल बनाई है, क्या याद रखेंगे इतनी टेस्टी दाल। और सलाद जो है मैंने आयशा को काटने के लिए नहीं दिया था, वो तो पता नहीं किस तरह फिर काटती है सलाद। हाँ वो बहुत बुरी तरीके से, वो मैंने आपको क्लिप नहीं शेयर करना भाई। हाँ तो खैर यहाँ पे हमारी दाल में बघार भी डल गया था। और बस ये कि हमारा जो है दोपहर का लंच यही था कि रात में सोचते हैं कि फिर क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या बनाना और है। एक फायदा तो हो गया कि अगर मामा ने मुझे दाल सिखा दी तो अगर नहीं भी सीखती ना, मुझे भूल जाती तो मैं रेसिपी मामा की देख हाँ सकती ये हूँ। मेरी रेसिपी देख के जो है ना फिर ये दाल जो है ना ये बना लेती। तो खैर दोपहर में हम लोग खा रहे थे खाना, और दाल चावल मैंने बना लिए थे। आयशा के बाबा आए तो फिर वो हलीम बिरयानी भी लेकर आ गए साथ, तो फिर ये हलीम बिरयानी भी जो है ना फिर बैठ के हम लोगों ने खाया। फिर बाबा ने थोड़े से दाल चावल लिए थे, फिर उसको खाया, उनको इतने पसंद आए थे। हाँ और यहाँ देखें यहाँ पे जो है ना शाम के बज रहे थे 5, और हर साल 7 मुहर्रम को ना हमारे यहाँ गली में आता है अलम। तो पहले जब आता था ना तो इतना शोर गुल होता था और दूर से पता चल जाता था कि यहाँ पे जो है अलम आ रहा है, लेकिन अब वो चीज़ जो है कम होती जा रही है। और आप यहाँ पे रश देख सकते हैं, इतना कोई ख़ास रश नहीं था, और अलम भी छोटा सा कर दिया है। लेकिन जब पहले हम छोटे हुआ करते थे तो ये गली पूरी भरी हुई होती थी, इतना कोई रश होता था यहाँ पे होती थी, और अलम भी बहुत बड़े बड़े होते थे। हाँ और आयशा ऐसे बोल रही जैसे मेरे साथ ये बचपन में थी। अरे नहीं, पहले भी आते थे मामा। हाँ लेकिन इसको इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जब हम देखते थे ना तो बहुत ज़्यादा जो है अलम वगैरह आते थे। और मामा अपनी स्टोरियाँ में बताती रहती हैं। हाँ और यहाँ से ना हमारी गली से बहुत बड़े बड़े जो है ना ताजिए भी गुजरते थे। तो छोटे थे बच्चे होते थे तो देखने का बहुत दिल करता था, छुप छुप के देख ही लेते थे घूम फिर के जो है ना। और आज हम छत पे और यहाँ पे देखिए ये अलम में आप लोगों को दिखा रही थी, लोग खड़े हुए पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे थे इस पे, समझ नहीं आती। तो बस उसके बाद जो है मैंने कहा बस आयशा के बाबा आ जाएं तो फिर ये कि मैं शरबत उसी वक्त बनाऊँ, उसी वक्त मज़े का लगता है ना। सारी चीज़ें तो रेडी करके मैंने रख दी थी, यहाँ पे जेली वगैरह बना ली थी, तो मलंगा जो है वो मैंने भिगो दिया था, साथ में जामी शीरी था, शीरा भी मैंने बना लिया था। करता है, क्रेविंग होती है, सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। हाँ तो बस ये कि आयशा के बाबा आ गए थे, फिर हमने जो है ना ये सारा जो है शरबत बनाया। तो बस यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध का जो है शरबत बना रही हूँ। अपनी क्वांटिटी तो कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैंने बांटने के लिए तो बनाना नहीं था, पीने के लिए बनाना था। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने दूध डाल दिया था, साथ में जो हमने शीरा बनाया था ना वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे ये देखें आज जो है ना कुछ ज़्यादा ही जो है आप लोगों से बातचीत हो गई हमारी। हाँ बहुत ज़्यादा आपको मज़ा भी आ रहा होगा मेरी बातें सुन बस आज का व्लॉग ऐसे ही है। और आप लोगों को पता है कि जब 9-10 मुहर्रम होती है तो पाकिस्तान में नेटवर्क वगैरह बंद हो जाते हैं या तो बिज़ी हो जाते हैं, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और क्या पता मेरी वीडियो आए नहीं आए 1-2 दिन और में। हो सके तो आप लोग 10 मुहर्रम का ज़रूर रोज़ा रखिएगा, क्योंकि सभी रखते हैं, हम भी रखेंगे और आप लोग भी रखिएगा, ताकि आपके पिछले 40 साल के गुनाह माफ़ हो जाएं। हम तो यही चाहते हैं। हाँ यही हमने सुना है, तो ये कि हम लोग तो रखेंगे इंशाल्लाह। और कौन कौन रोज़ा रखेगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ। तो बस यहाँ पे मैंने जामे शीरी इसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद जेली वगैरह डाल दूँगी। और यहाँ पे जो है ना मेरी 2 बेटियाँ जो है ना उनको तुख्म मलंगा पसंद नहीं है, तो उनके लिए एक सेपरेट करके जो है ना फिर मैं बनाऊँगी। उन 2 बेटियों में मैं शामिल नहीं हूँ। हाँ तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ डाल दिया। तो जैसे जैसे इसमें चीज़ें डलती जाएंगी ना ये मज़ेद गाढ़ा गाढ़ा सा होने लग जाएगा, मज़ेदार सा क्रीमी सा।
जो है शरबत बन जाएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ और मेरा दोबारा से दिल कर रहा है शरबत पीने का। हाँ सच में मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल और कर यहाँ रहा पे है। जो है ना मैंने जेली बनाई थी 2, और दोनों एक ही तरह से बनाई थी, आपने वीडियो में आगे देखा होगा। तो यहाँ पे मेरी एक जेली तो जम गई और दूसरी वाली जेली नहीं जमी। ये मेरी समझ में नहीं आया यार, तरीका मैंने क्वांटिटी सब मैंने सेम रखी, लेकिन ये देखें यहाँ पे हमारी जेली जो है रेड वाली जमी नहीं है और ग्रीन वाली जम गई है। और क्वांटिटी और पैकेट दोनों ही सेम है, बराबर के मैंने डाले हैं सब कुछ। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। अक्सर हो जाता है मामा के साथ ऐसा। अक्सर नहीं होता, सॉरी आज हो गया है। हाँ, आज हो गया है। तो खैर इसका जो है अल्टरनेट मैंने सोच रखा है कि कल जो है मैं इसके साथ क्या करना है मुझे। तो बस उसके बाद जो है यहाँ पे हम जो है शरबत जो है जग में डाल देंगे और सेपरेट एक में तुखम मलंगा डालूंगी और एक जो है हम जो है सादा रखेंगे। तो बस ये हमारा आज का व्लॉग है और आज आप लोगों से अपनी रूटीन भी शेयर की और 7 मुहर्रम हमारा कैसा गुजरता है तो वो भी आप लोगों से शेयर किया। और अभी आ रहा है 9 और 10 मुहर्रम को तो पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है, तो बस ही के सब कुछ बंद होता है। हस्बैंड भी घर में होंगे तो सोच रहे हैं कि कल जो है क्या करें ऐसा जो हमारे 2-3 दिन हैं वो अच्छे गुजर जाएं और इबादत भी साथ साथ होती रहेगी और अल्लाह पाक का जो है घर में तो हम बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, और 10 मुहर्रम का दिन तो बस ये कि पता नहीं क्यों एक अलग सा ही दिल कटता है कि सुकून भी नहीं मिलता। पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता, क्यों बेचैनी टाइप सी होती है 10 मुहर्रम को ना, तो बस पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है कि 10 मुहर्रम का टाइम एक गुजरता नहीं है, अजीब सी बेचैनी और रहती है। चाहे आप कुछ भी कर लो, जितना खुश रहने की कोशिश करो, बस वो कुदरती तौर पे मुझे लगता है कि वो एक दुख भरा दिन होता है बहुत ज़्यादा। और अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ें मुहर्रम की तो यकीन करें कि जब इसका जिक्र आता है ना तो फिर ये कि आंसू वगैरह भी नहीं रुक पाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने पढ़ा था इमाम हुसैन का करबला वाला वाक़या बहुत रोने वाला था। हाँ, अगर वो सुने तो कि अभी भी आँखें जो है ना वो नम हो जाती हैं। और बस ये के साथ साथ जो है हमारा शरबत भी बन गया था और ये कि यहाँ पे जो है मैं सर्व कर रही थी, हस्बैंड भी आ गए थे। तो बस ये कि आज का हमारा व्लॉग यही था और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे कि अभी हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्या हमें बनाना है, तो वो भी साथ साथ होता रहेगा। और ये कि हमारी साथ रहिएगा और आगे अगर आपको अभी तक हमारा जो है वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दिया करें और हमारी वीडियो से जुड़ा करें ताकि हम आपके साथ और भी अच्छे नए नए व्लॉग लाते रहें। तो बस खैर ये था हमारा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।